महाराष्ट्र का माहौल तो बन चुका है क्योंकि महाराष्ट्र के चाणक्य और भारत के राजनीति के चाणक्य के बीच एक बहुत बड़ा टकराव लग चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार और अमित शाह के बीच में जो टकराव लगी है। लेकिन उससे भी बड़ा टकराव अगर महाराष्ट्र में महायुति गुट के अंदर अगर हम बात करें तो वो है शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के गुट के अंदर। एकनाथ शिंदे गुट के एक बड़े नेता तानाजी ने जिस तरीके से तंज कसा है अजीत पवार के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं अगर उनके साथ पार्लियामेंट में बैठूं तो मुझे उल्टी आ जाए, इस तरीके की जो स्टेटमेंट प्रतिक्रियाएं रखे जा रही है, इससे पता चल रहा है कि सब कुछ सही नहीं है महायुति में। सुनिए क्या कहा मंत्री ने। राजनीति का खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, राजनीति और डीप बन चुकी है। अचानक से कहीं किसी भी लॉजिक के बिना शरद पवार को जब जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया है। जेड प्लस सिक्योरिटी जरूरी है इलेक्शन के टाइम में क्योंकि वो एक ऑक्टाजेनेरियन एक वरिष्ठ पॉलिटिशियंस में से एक हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ठुकराते हुए कहा कि उनके ऊपर अमित शाह का नज़र है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बोल सके हैं या एक संदनीय स्टेटमेंट है क्योंकि भारतीय राजनीति इससे ज़्यादा डीप कभी नहीं गई। क्योंकि कुछ दिन पहले मत भूलिए कि अमित शाह ने करप्शन का सरदार बताया था शरद चंद्र पवार को, और फिर शरद पवार ने भी उल्टा घुमाकर उन पर तरी पार का प्रश्न उठा दिया था, तरी पार जैसे तंज कस दिए थे, जिससे पता चलता है कि भारत की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। उधर संजय रावत अटैक ले रहे हैं, उधर उद्धव ठाकरे अटैक ले रहे हैं और राहुल गांधी तो सीधा सीधा है। अगर आप माने आज के दिन में तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पॉपुलर लीडर है राहुल गांधी, और इससे ये पता चलता है कि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की परिस्थिति तो क्या बोले, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट को मिलाकर भी अगर उनके वोट परसेंटेज की बात करें तो बहुत खराब है। इतनी खराब परिस्थिति है कि बीजेपी 100 पार नहीं करेगी, ये अभी के जो सर्वे हैं ये बता रहे हैं। लेकिन क्या इससे महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? अभी बोलना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी ने कई स्कीम्स निकाले हैं, फाइनेंशियल स्कीम्स निकाले हैं, फ्रीबी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे आखिरी समय तक बोलना मुश्किल है। लेकिन जो अभी के सर्वे बता रहे हैं इससे ये पता चल रहा है कि बीजेपी अकेले 100 पार नहीं कर रही है, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है अगर महाराष्ट्र की राजनीति के नज़रिए से देखा जाए तो। लेकिन ये राजनीति यहीं तक सीमित नहीं है क्योंकि अजित पवार के गुट के अंदर जिस तरीके की प्रॉब्लम आ गई है और साथ साथ उसी के इन सारे सभी मुद्दों के बीच शिवाजी महाराज का मूर्ति का गिरना, शिवाजी महाराज के मूर्ति के अंदर एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल निकल के आ रहा है। यहाँ तक कि जिस लड़के ने मूर्ति बनाया था, जिस आर्टिस्ट को मूर्ति बनाने का जो ऑर्डर मिला था, उसने उनको जो अमाउंट मिला और जो अमाउंट सैंक्शन किया गया, उन दोनों अमाउंट के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आने की बातें कथित रूप से हमें मिल रही है। कोई नेवी को ब्लेम करता है और अगर सीधे सीधे देखा जाए तो नेवी को ब्लेम करने के बाद गवर्नमेंट का जो ब्लेम है वो नहीं लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का। पहले तो ये दिया जाता था, फिर प्रधानमंत्री खुद डैमेज कंट्रोल मोड में उतर जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि परिस्थिति सिर्फ अब स्टेट के लीडरों के द्वारा संभलने वाली नहीं है। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच जो बीजेपी के कद्दावर नेता है देवेंद्र फडणवीस, तो क्या देवेंद्र फडणवीस सब चुप रहेंगे? क्योंकि अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इन तीनों के बीच बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है, ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन अमित शाह जी ने बैक किया है अभी भी अजित पवार को। आरएसएस भले ही गुस्सा है लेकिन अमित शाह की बैकिंग्स है, जिससे ये पता चलता है कि महायुति अलायंस इस बार एक यूनिटी के साथ जाने की कोशिश तो कर रही है, दिखावा तो हो रहा है, लेकिन भीतरी भीतरी जिस तरीके के स्टेटमेंट तानाजी जैसे नेता दे रहे हैं, अगर हकीकत देखा जाए ग्राउंड रियलिटी पर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति अलायंस की परिस्थिति नहीं संभाल पा रही है। महायुति अलायंस में एक बहुत बड़ा टकराव दिख रहा है, कोलिशन ऑफ पावर हो रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स का एक बहुत बड़ा कोलिशन हो रहा है। सभी अपने सत्ता की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और जिससे आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे के लिए परिस्थिति अनुकूल हो रही है, राहुल गांधी के लिए परिस्थिति अनुकूल हो रही है। आशा करता हूं मेरा यह पॉलिटिकल रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।